नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 6 जिलों के लोग रहे सावधान, मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। दोस्तों, बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 16 सितंबर को भी 4 जिलों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 जिलों के बांका, नवादा, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिना अनुमति शादी करने पर दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी पत्नी पेंशन और अन्य लाभों की हकदार नहीं होगी। यह फैसला न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने बेबी देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पति की मृत्यु के बाद पेंशन का दावा किया था। बिहार को मिली 3 नई वंदे भारत, यूपी बंगाल को भी फायदा। दोस्तों, पूर्व मध्य जोन को रेलवे ने दी 3 नई वंदे भारत की सौगात दी है। टाटा पटना, वाराणसी देवघर और गया हावड़ा के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। टाटा पटना वंदे भारत टाटा से सुबह 5:30 में रवाना होगी और 12:45 में पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 2:15 में पटना से खुलेगी और 9:30 में टाटा पहुंचेगी। नीतीश सरकार का फैसला, 2 किस्तों में मिलेगी मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की राशि। दोस्तों, नीतीश सरकार ने इंदिरा आवासों को पूरा कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की राशि को 2 किस्तों में देने का फैसला लिया है। पहली किस्त में 40,000 और दूसरी में 10,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। कट जाएगा बिजली कनेक्शन, आज ही निपटा ले, ये जरूरी काम, एक्शन में विद्युत विभाग। दोस्तों, बिहार में बिजली बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू हो गई है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अप्रैल से अगस्त तक 1.21 लाख बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। साथ ही बिजली चोरी पकड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान 13,195 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 38.9 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। अब शहरों में भी कटेगा बीमा प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान, नई तकनीक से बचना मुश्किल। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में जल्द ही बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में लगे कैमरों को ई डिटेक्शन से लैस किया जाएगा। अभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन के माध्यम से परमिट, बीमा और प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कट रहा है। वर्तमान में मात्र 47% वाहनों के पास ही थर्ड पार्टी बीमा है। शिक्षा विभाग ने एक साथ 298 प्रोफेसरों को दे दी बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने एक साथ 298 प्रोफेसरों को खुशखबरी दी है। लंबे इंतजार के बाद 21 विषयों के 298 प्रोफेसरों को ग्रेड पे लेवल में पदोन्नत किया गया है। रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता कृष्णा ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस खबर के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है। शराबबंदी पर प्रशांत किशोर ने खड़ा किया सवाल, नीतीश की पार्टी ने 24 घंटे में दे दिया जवाब। दोस्तों, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो प्रदेश में सबसे पहले शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। उनके बयान पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने प्रतिक्रिया दी है। जदयू नेता उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रशांत किशोर को अपनी सामाजिक समझ को विकसित करने की जरूरत है। कुशवाहा ने कहा, शराबबंदी से माताओं बहनों को फायदा हुआ है। वंशावली तैयार कराने में जमीन मालिकों के छूट रहे पसीने, दलाल वसूल रहे मनमाना पैसा। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत के साथ ही किसानों और जमीन मालिकों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। सर्वे का काम शुरू होते ही दलाल सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों प्रखंड कार्यालयों में अधिकारियों से ज्यादा दलाल नजर आ रहे हैं, जो जमीन मालिकों से मनमाना पैसा वसूल कर भूमि सर्वे का सुलभ रास्ता बता रहे हैं। वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने टैक्स डिफॉल्टरों को अर्थदंड में दी बड़ी छूट, फटाफट करें ये काम। दोस्तों, नीतीश सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर वाहनों मालिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने एक मुश्त पथकर या हरित कर राशि जमा करने पर अर्थदंड में छूट दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर व ट्रेलर को एक मुश्त 30,000 रुपया जमा करने पर शेष अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। अगर नीलाम पत्र वाद दायर है तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग का नया एक्शन प्लान तैयार, उपभोक्ता पहले से हो जाएं सावधान। दोस्तों, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अब गांव में भी स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने के कई फायदे हैं। इसके जरिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग और घर बैठे मोबाइल पर बिजली बिल की जानकारी मिल सकेगी।
शिक्षकों की सैलरी पर आया बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य में 92% शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बनाई जा रही है। सिर्फ 8% ही ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को हर हाल में ऑनलाइन उपस्थिति बनाना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलेगा। परदादा के नाम जमीन का खतियान खोजने में जुटे ग्रामीण, रुपए देने के बावजूद नहीं हो रहा काम। दोस्तों, भूमि सर्वेक्षण के कारण ग्रामीणों को खतियान की तलाश में रिकॉर्ड रूम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल ग्राम सभा में पहुंच रहे अधिकारी खतियान मांगा रहे हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास खतियान ही नहीं है, जिस कारण वे रिकॉर्ड रूम पहुंच खतियान खोज रहे हैं। स्थिति ये है कि पैसे देने के बावजूद खतियान नहीं मिल रहा है। बांका के 2 स्टेशन पर होगा वंदे भारत का उद्घाटन, सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। दोस्तों, बांका के 2 स्टेशन पर 15 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। बाराहाट जंक्शन और मंदार हिल में उद्घाटन समारोह होगा। सांसद गिरधारी यादव, विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं कटोरिया में रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। सरकार ने अमीनों को दी नई जिम्मेदारी। दोस्तों, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए अमीनों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब वे ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक अमीन को प्रतिदिन ऑनलाइन भूमि सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में कम से कम 100 खेसरा की एंट्री करनी होगी। सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या बिहार में बंद होगा जमीन सर्वे? नीतीश सरकार पर टिकी सबकी निगाहें। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नीतीश सरकार द्वारा चलाए जा रहे भूमि सर्वेक्षण को तुरंत रोकने की मांग की है। उनका आरोप है कि सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं और रिश्वतखोरी बढ़ गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सर्वेक्षण का काम जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और पहले राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाना चाहिए। के पाठक वाला एक्शन रिपीट, एक लेटर से रुक गई शिक्षकों की वेतन। दोस्तों, के पाठक भले ही शिक्षा विभाग से जा चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने कड़े फैसले लेना बंद नहीं किया है। अब शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के अनुदान पर रोक लगा दी है। इस फैसले से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी रुक जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ है कि हमारे निर्देशों के अनुपालन के बाद ही वेतन की राशि जारी की जाएगी। आ गई खुशखबरी, सरकार महिलाओं को दे रही है 5100 रुपए। दोस्तों, भारत में काफी ऐसे परिवार की महिलाएं हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हालांकि महिलाओं की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका लाभ सीधे गरीब परिवार की महिलाओं को दिया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के तहत महिलाओं को बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह सहायता राशि महिला लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाती है, ताकि महिला लाभार्थी बैंक खाते से इस राशि का उपयोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कर सके। इस योजना के तहत राज्य सरकार श्रमिक मजदूर महिलाओं को बुनियादी जरूरत पूरा करने के उद्देश्य 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। यह आर्थिक सहायता राशि सीधे महिला लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि महिला लाभार्थी सीधे इस राशि का उपयोग अपनी जरूरत को पूरा करने में कर सके। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना श्रमिक मजदूर महिलाओं के लिए शुरू की गई काफी कल्याणकारी योजना है। इस योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य की जो भी महिलाएं पिछले 1 वर्ष से श्रम विभाग में पंजीकृत है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकती है। आमतौर पर देखा जाता है कि श्रमिक महिलाओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि महिला इस राशि का उपयोग करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।